लाहौर में एंटर कर रही है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फ़ाइन। आज 19 अक्टूबर 2024 है, हफ्ते का दिन है और मेरे को पिछले 10 दिन काफ़ी मुश्किल गुजरे हैं। 4 दिन से तो वैसे ही बुखार है और लाहौर जंक्शन पे मैं मौजूद हूँ और स्टेशन आने की वजह एक बड़ी ख़ास है कि इन्विटेशन आई है। रेलवेज़ के कंडक्टर गार्ड मोहतरम जनाब शाहिद परवेज़ साहब, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी हैं। वो आज अपने अहदे से रिटायर हो रहे हैं। 60 साल एज होने के बाद आज वो रिटायर होकर घर जा रहे हैं। उनकी रिटायरमेंट की तकरीब है, अभी कुछ देर में स्टार्ट होगी। आपको सेरेमनी भी दिखाते हैं और फिर उसके बाद लंच की भी इनविटेशन है। और बात की जाए उनकी सर्विसेज की तो 1994 में वो अपॉइंट हुए थे कोयटा डिवीज़न में। उसके बाद सन 2000 में लाहौर आ गए तो फिर यहाँ पे एज अ कंडक्टर गार्ड वर्क किया उन्होंने। और ये एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके साथ प्रैक्टिकली मैंने भी ट्रैवल किया हुआ है। और जिस दौर में रिजर्वेशन नहीं हुआ करती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन बुकिंग अब तो आ गई है, चार्ट हुआ करते थे, अभी भी हैं। उनमें इनसे कई बार मैंने रश में भी जगह ली। जो प्रॉपर SOP है, पहले इन्फॉर्म कर देना कि सर अगर जगह हो तो हमें भी दीजिएगा। और दूसरा कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, लाइक एक माह कबल मैंने अवाम एक्सप्रेस में किसी के लिए बुकिंग करवाई थी। दो जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए मरीज़ से, कोट लखपत से उन्होंने बैठना था। ये रिसेंट की एक मिसाल है, उन्होंने कोट लखपत उतर के उन्हें रिसीव किया, बिठाया। ये तो मेरी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। और बाकी कई इनकी 30 साल सर्विस में इस तरह की बहुत सी सर्विसेज हैं जो लोग आज भी उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद रखते हैं। ड्रेस कोड इनका बड़ा अच्छा रहा है सारी ज़िंदगी। आज वो अपने अहदे से रिटायर हो रहे हैं। कुछ देर में उनकी रिटायरमेंट सेरेमनी भी आपको दिखाते हैं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि ट्रेन का सफ़र खुशी, गमी, ज़रूरी या मजबूरी किसी भी हालत में किया जा सकता है। लेकिन रेलवे मुलाजमीन जो रनिंग स्टाफ हैं, जिनमें ड्राइवर, लगेज गार्ड, कंडक्टर गार्ड, इंचार्ज गार्ड और फिर AC अटेंडेंट्स, कैडेट स्टाफ, ये वो लोग हैं जो खुशी, गमी हर वक्त जो है वो ट्रेन के साथ ही होते हैं और घर के बहुत से इवेंट्स को भी मिस कर देते हैं। तो इस कैटेगरी के खुसूसन जो हजरात रिटायर होते हैं उनकी तकरीब देखने वाली होती है, उनके जज्बात और होते हैं, उनके दोस्त उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। तो चलें आपको सेरेमनी दिखाते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टाउन इलामा इकबाल एक्सप्रेस जो कि सियालकोट से आगे कराची जा रही है वो प्लेस हुई हुई है। अभी कुछ देर में इसका डिपार्चर होगा और पैसेंजर्स जो है वो ढोल को एंजॉय कर रहे हैं।
तो बड़े ख़ूबसूरत से पोर्ट्रेट इनको गिफ्ट किए गए हैं जिन पर कलमा शरीफ लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ये इस वक्त जो गिफ्ट्स हैं उनका सिलसिला जारी है और शाहिद साहब ने बड़ी अच्छी सर्विस अपनी गुजारी है। इनका रिकॉर्ड है, कभी भी ये किसी के साथ जो है तल्ख कलामी में या इवन हार्ट टॉक में भी ये मुलविस नहीं पाए गए। इन्होंने बड़ी स्वीट एंड जो है ना एक बेहतरीन सी सर्विस गुजारी है। इनके कोलीग्स हैं, गार्ड्स हैं और इनसे डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा भी है। और इनके जो कोलीग्स हैं उन्होंने 13 नवंबर 1994 की इनकी अपॉइंटमेंट है और पूरे 30 साल बाद ये रिटायर हो रहे हैं। وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم عصف مأكول صدق الله العظيم. سبحان الله. हमारे मोहतरम काज़ी सारे बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तेरी सूरत, तेरी सीरत, तेरा नक्शा, तेरा जलवा, तबस्सुम, गुफ्तगू, बंदा नवाज़ी, बंदा पेशान, और तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, शरीक के हाले किस्मत हो गया आपकी बरकत बतौर गार्ड, बतौर कंडक्टर गार्ड बायस तकलीफ रही कि वो जब सेक्शन पे जाते थे कभी उनकी ज़ुबान से मैंने इनकार का लफ्ज़ नहीं सुना, लले मेरा किसी भी कैसे का लफ्ज़। मेरी इनके लिए दुआ ही है। बहुत सारा कुछ कहना चाह रहा था लेकिन तंगी वक्त भी है, अपनी कम इल्मी कम मायने का मुकम्मल एहसास भी है, थोड़ी सी जल्दी भी है, लेकिन चंद गुजारिशात ज़रूर करना चाहूँगा कि मैंने पहले भी अर्ज़ की कि मा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह जल्ला शानहू ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। लेकिन हम दुनिया की रौनकों में, दुनिया की चमक के अंदर, या जिसका वादा मेरे रब्बे करीम ने किया उसको भूल कर हम उसकी तलाश में निकल पड़े और हम उस रास्ते से हट गए। अल्लाह ताला से गुजारिश है, अल्लाह ताला से इल्तमास है, दुआ है, हाथ बांध कर गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमें भेजा था हमारा रुख उसी मकसद की तरफ कर दे, ताकि हमारी दुनिया भी खूबसूरत हो जाए और आखिरत भी खूबसूरत हो जाए। ये मेरे बड़े कीमती लोग सामने बैठे हैं, ये सब के यही भाव थी। आज शाहिद साहब की दुनिया बदल जाएगी, वो रूटीन टूट जाएगी, लेकिन मैंने इन्हें तो सौमो सलात का पाबंद पाया। इन्हें जैसे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, तो ये उसकी अमली तस्वीर नज़र आए, हमेशा लोगों के साथ अच्छा वो करते नजर आए। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ साथियों को, क्योंकि इस हाल में जो भी बंदा बैठा हुआ है मेरा ये यकीन है कि वो हमारा साथी है, वो हमारा भाई है,
जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे आए, उन सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। और आज की ये तकरीब जो मेरे भाई शाहिद परवेज़ के लिए मुनक्कद की गई, ये ऐसा मर्द कलंदर है कि गार्ड एसोसिएशन हमेशा इनकी मोहब्बतों की मकरूज रहेगी कि कोई भी मौका आया जहां हमें फंडिंग की जरूरत पड़ी तो शाहिद परवेज़ साहब से आगे फंड लेके खड़ा होता था। तो अल्लाह ताला इसको इसी तरह सखी, खुश और मोहब्बतें बांटने वाला रखे। और आप सब की दुआओं से अल्लाह ताला ने करम किया कि आज भी मेरे सामने वो शख्सियात मौजूद हैं जो मेरी कैटेगरी का खासा है। मीनवाइल 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर में एंटर कर रही है। ये आगे एक स्पेयर कोच लगी होगी। प्यारे दोस्तों, आज शाहिद परवेज़ की अलजनाई पार्टी स्टेशन लाहौर पे जो मुनक़िद की गई है, मैं तमाम दोस्तों को वेलकम कहता हूँ और शाहिद परवेज़ के लिए दुआ गो हूँ, क्योंकि ये हमारे साथी थे। जब से मैंने चाय संभाला है, जितने गार्ड हैं, मैं आज भी उनको साथी समझता हूँ। आज भी उन्हीं में से हूँ और इन्हीं में से ही रहूँगा। और हमेशा मैं उनको अपने दफ्तर में ही वेलकम करके ही रुखसत कर रहा हूँ और जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ अपने गार्डों को उतनी ही इज्जत देता रहूँगा। मेरे तमाम दोस्तों से यही कहना है कि आप मुतहद रहें, एक दूसरे पे नाराज़ मत हुआ करें। हम जब से प्रमोट हुए हैं, किस कैटेगरी में गए हैं, हमारी फिर भी यही रही है कि गार्ड इज लॉर्ड। थैंक यू। इसी तरह बरकरार रखेंगे। मैं बोझल दिल के साथ शाहिद परवेज़ को रुखसत करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो गार्ड कैटेगरी का नगीना है जिसको तराश कर इस कैटेगरी ने इस काबिल बना दिया है कि आज ये हमारे सर का ताज है, हमारा फख्र है, हमारे कैटेगरी का एक नाम है और एक खुश लिबास शख्स है जिसने कैटेगरी को कभी भी किसी जगह पर भी दाग नहीं लगने दिया। मैं इनकी सलाहियतों का इंतहाई मोहतरम हूँ कि इन्होंने अपने दौर में मुसाफिरों के साथ, मुलाजमीन के साथ, अफसरान के साथ और दीगर शोबा जात रेलवे में तमाम लोगों के साथ अपने तल्लुकात को हमारे कैटेगरी की जानिब से बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। इनका ये बहुत मशहूर हूँ और लाहौर के एसोसिएशन का भी मशहूर हूँ कि वो गाहे बगाहे हमें मौका देते हैं कि हम यहाँ पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं शाहिद परवेज़ साहब के बारे में मज़ीद कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इनके किरदार, इनके गुफ्तार और इनकी वर्किंग के बारे में मेरे बहुत से सीनियर साथी और उस पर रोशनी डाल चुके हैं। मैं इनके लिए नज़म का एक शेर कहूँगा जिसका सिर्फ एक बंद पढ़ना ही इस बात की अक्कासी कर जाएगा कि इनको हम किस अंदाज में अलविदा कर रहे हैं। बहुत अफसोस होता है किसी को अलविदा करना। मेरी ये आज की इस तकरीब में हाज़िरी ही समझिए, क्योंकि मैं गार्ड कैटेगरी के उन तमाम मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। अगर उस पर रोशनी डाली जाए तो उसके लिए काफ़ी तवील वक्त की ज़रूरत है। मैं किसी की सेहत के बारे में मेरे मोहतरम काबिल एहतराम साथियों, दोस्तों, भाइयों,
इकबाल हार्पर साहब का, गुलाम बास टीपू साहब का और मदर साहब का और खुसूसी मियाँ दरीस साहब का और जनरल सेक्रेटरी साहब का कि जिन्होंने मेरे एजाज़ में ये तकरीब मुनक़्क़द की। और मैं अपने तमाम भाइयों का जो मेरे अजीज़ हैं, जो मेरे बरादरी के हैं, जो जिन्होंने मुझे आज इज़्ज़त बख्शी है, मैं उन तमाम दोस्तों का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। मंसूर भाई का ये खानेवाल से तशरीफ़ लाए हैं, गुलाम बीक साहब का, हाजी चिश्ती साहब का, जैन का, मेरे छोटे भाई खालिद साहब हैं, मेरे चाचू जो हैं वो जुल्फ़ार साहब हैं, शुएब साहब हैं, तमाम दोस्तों का जिनका मैं नाम लिया है, जिनका नहीं भी लिया है, मियाँ अमर साहब हैं, तो सब दोस्तों का मैं बहुत इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे आज इज़्ज़त बख्शी है। दौरान सर्विस अगर मुझसे कोई भी गलती कोताही, इंसान है, गलती कोताही हो जाती है, अगर है कोई हुई है तो मैं सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ, तमाम दोस्तों से माज़रत चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है। मैं मोहतरम रियाज़ाती साहब का अपना खुसूसी अपना रावलपिंडी से मेरे मोहतरम बाबा जी दिली खुशी हुई है आपके आने से। रब नवाज साहब हैं, सारे जो है आए हैं, रफ़ीउल्लाह साहब आए हैं, जवेद भाई हैं, जैगम भाई हैं, बाजवा साहब को मैंने रात को फ़ोन किया, इनकी मोहब्बत है कि ये फ़ौरन आ गए। परेर साहब को भी मैंने रात को फ़ोन किया है बड़ी देर से, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी इनका मैं मशकूर हूँ, भाईजान का भी मशकूर हूँ, तमाम दोस्तों का मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी है। अगर फिर मैं एक मरतबा तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अगर मुझसे पुराने सर्विस कोई भी गलती कोताही हुई है तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। इस तरफ से आओ, लाल इधर आओ। इस वक्त शायद परवेज़ साहब मौजूद हैं जो क्या खैर खैरियत से रिटायर होकर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 13/11/1994 और 19/10/2024 ये 30 साल कैसे गुजरे हैं? बड़े ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी नौकरी हुई है। पहले कुछ 6-7 साल मैंने कोटा डिवीज़न में किए हैं, बाकी वहाँ भी बड़ी मोहब्बतें मिली हैं। फिर लाहौर मैंने ट्रांसफ़र करा ली, यहाँ आया हूँ, यहाँ पर भी बहुत ही मोहब्बतें, बहुत ही खलूस मिला है, बड़ी अच्छी नौकरी हुई है। मेरे वालिद साहब रेलवे में थे और उनके साथ कई बार मेरा पेशावर आना जाना हुआ और भी डिवीज़न में, तो आई स्टिल रिमेंबर कि आपके पास चार्ट हुआ करता था, तब बुकिंग वाला ज़माना नहीं था और आपसे हमें जगह मिलती थी। कई बार लोगों की शिकायत होती हैं, आप वाहिद बंदे हैं। पिछले माह मैंने 2 मरीज़ों के लिए आपसे जगह ली थी कोट लखपत से, उनकी दुआएं भी आपके साथ हैं, तो हमारा तो प्रैक्टिकल तजुर्बा आपके साथ, बड़ी अच्छी सर्विसेज का, और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। खाने का अरेंज
किया हुआ है उन्होंने घर पे, और जितने भी मेहमान हो उनको इनवाइट किया गया है। ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ रिहाई में बेहतरीन से खाने का रेंज है। ਉਹਦੀ ਛਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ठीक है अकबर साहब दे नाल है नहीं मैं डीसी साहब की सारी ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ बिल्कुल बिल्कुल ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ हाँ, नहीं। तो ये बड़े खुशी के लम्हात हैं जिन दोस्तों ने बैचमेट्स ने इतना वक्त गुजारा है। और ये सारे कोई मुल्तान से, कोई खानेवाल से, कराची से भी आए हैं, रावलपिंडी पेशावर से भी तमाम दोस्त इनके तशरीफ़ लाए हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात होती है जब कोई दावत दे और सब उस पर शिरकत करें आकर। चलो 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 ठीक है जी शाह साहब अल्लाह ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਕਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਨਵੇਂ ਭਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੇ सीधी बना दे सीधी बना दे बन रही है सर, सारा कुछ बन रहा है, वीडियो बन रही है, टेंशन क्या एक मेरी लग रही थी ना स्टेटस लगानी है सिर्फ हो गया होना क्या तो ये तकरीब का अख्ताम है और जाते जाते सब फिल्टर लगा के वो बना मैंने भी पाकिस्तान रेलवे से कंडक्टर गार्ड रिटायर हुए हैं शाहिद परवेज़ साहब। ये शाहिद परवेज़ साहब आज आपने मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल कर लिया है माशाल्लाह। आपने ड्यूरिंग सर्विस जो मसले मसाइल थे उसके बारे में भी हमने लाहौर रेलवे स्टेशन जो हाल में तकरीब हुई उसमें काफ़ी दोस्तों ने आपके वर्किंग के हवाले से तारीफ़ की है। तो कई बार ऐसा भी हुआ है खुशी और गमी के मौके भी होते हैं और उसमें अक्सर आप लोगों को मिस किया जाता है, आप अपने फैमिली से फंक्शन भी मिस कर जाते हैं। और इस सिलसिले में आप बताएं कि क्या आप आइंदा ज़िंदगी के बारे में भी बताएं और आपने ये अपने सफ़र का आगाज़ जो है मुलाजमत का कब से शुरू किया? मैंने 1994 में मैंने अपना मुलाजमत शुरू की पाकिस्तान रेलवे में कोयटा डिवीज़न से। वहाँ पर मैंने कुछ 7 साल सर्विस की है, बड़ी अच्छी सर्विस थी वहाँ पर। उसके बाद जो है फिर मैं फैमिली यहाँ पर लाहौर शिफ्ट हो गई क्योंकि एक्चुअली फिर 2000 में मैं लाहौर आ गया। उसके बाद मैंने 25 साल यहाँ सर्विस की है, बड़ी अच्छी सर्विस हुई है। तो ये तो हमारी ड्यूटी, नेचर ऑफ ड्यूटी ऐसी है कि हमने जो है गाड़ी हमने छोड़नी नहीं है, गाड़ी में हमने जाने जाना है। तो अगर कोई मजबूरियाँ होती भी हैं तो हम उनको एक तरफ कर देते हैं, जॉब हमारी पहले है। तो ये सिलसिला ज़िंदगी है, ये चलते रहते हैं।
तो बड़ी अच्छी सर्विस हमने गुजारी है माशाल्लाह। साथियों ने बड़ा तावन किया है और बड़ी अफसरान ने भी बड़ा तावन किया है, हमने बड़ी अच्छी सर्विस जो है गुजारी है। जब मुलाजमत का आगाज़ किया था उस वक्त तनख्वाह कितनी थी और अब मौजूदा तनख्वाह कितनी है जिस पर आप पेंशन आप मज़ीद कितना जब आपको हमने उसमें सर्विस स्टार्ट की तो मुझे जो है पहली जो है तकरीबन 30,000 रुपये सैलरी, 30,000 से हमारी 25,000 30,000 से स्टार्ट। अब रिटायरमेंट की लाइफ के बारे में अपना बताएं कि आइंदा की ज़िंदगी के क्या आपके मज़ीद इंशाल्लाह जी अभी कोई ना कोई जो है हम अपने को बिज़ी रखने के लिए कोई ना कोई काम मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अगर जो है घर में बैठ के तो फिर जो है वक्त नहीं मिलता, तो इसलिए जो है ना कोई काम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे तो जो ताकि अपने आप को बिज़ी रखें, तो ये इंशाल्लाह। मौजूदा रेलवे की सरान और रेलवे इंतज़ामिया से आप क्या अपील करेंगे कि बच्चों को मुलाज़मतें नहीं मिल रही और घरों की मेंटेनेंस भी नहीं हो रही, और इस सिलसिले में आप क्या अपना ज़िंदगी के 30 साल तजर्बे में आपने क्या देखा है? हाँ जी, बस ये मौजूदा हालात में तो जो है रेलवे आपको पता ही है जो हालात हैं, मसलन मकानों की मेंटेनेंस तो नहीं होती, बस वो अपना अगर कोई काम पड़ जाए तो स्टाफ दे देते हैं, मटेरियल हम खुद ले आते हैं, तो काम इस तरह चल रहा है। तो बाकी जो है मौजूदा हमारी जो है अपना जो अफसरान है वो बड़े माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, बड़े एक्टिव हैं इंशाल्लाह। जो हमारे नए CEO हैं हमारे अमर बलोच साहब, इंशाल्लाह वो बड़े एक्टिव हैं, बड़े मेहनती हैं, इंशाल्लाह उनके दौर में ये रेल इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की करेगी, वो बहुत ही एक्टिव पर्सन है। बाकी हमारे जो दीगर अफसरान हैं रेल के वही माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। हमारे DS साहब बहुत एक्टिव हैं, DSO साहब DTO साहब हमारे बहुत एक्टिव हैं। इंशाल्लाह रेल तरक्की करेगी और हम दुआ गो हैं, अगर रेल हमारी खुलेगी फैलेगी तो हमारे बच्चों को भी रोज़गार मिलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जो है रेलवे से जो बंदा रिटायर हो जाए उसके बच्चे को मुलाजमत दी जाए। तो ये तो जो है ये तो मुलाजमत खींच रहे हैं, और अभी नया सुप्रीम कोर्ट का कल आर्डर आ गए हैं कि उन्होंने तमाम जो पॉलिसीज़ हैं जो तमाम कोटे हैं वो तमाम ख़त्म कर दिए हैं। ये बहुत जुल्म है, बहुत इंतहाई जुल्म की बात है। इनको जो रिटायरमेंट के बाद बच्चों को रोज़गार देना चाहिए और ये हमसे रोज़गार छीन रहे हैं, तो इसलिए इनसे भी गुजारिश है कि इस तरह के जो है अहकामात ना किए जाएँ, और जो बंदा रिटायर होता है उसके बच्चे को रेल में रोज़गार दिया जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपकी बहुत मेहरबानी। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सेहत आमीन, और आपके बच्चों को आपका साया सलामत रखे। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो ये थी जी ये खुशियों भरी तकरीब। बहुत शुक्रिया सर आपकी दावत का, बहुत मेहरबानी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।